एक जंगल में खतरनाक खर नामक शेर रहता था। एक दिन वह शिकार की तलाश में बहुत दूर निकल गया। शाम हो चुकी थी। कोई शिकार हाथ नहीं लगा था। ऊपर से वह थक कर चूर हो चुका था। तभी उसे एक गुफा दिखाई पड़ी। वह गुफा के अंदर चला गया। गुफा खाली थी। शेर ने सोचा, अवश्य यहाँ रहने वाला जानवर बाहर गया है। रात होते होते वह गुफा में वापस जरूर आएगा। ऐसा करता हूं, तब तक यहीं छुपकर बैठता हूं। जब वह जानवर आएगा तो उसे मारकर खा जाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। वह गुफा में एक कोने में छुपकर बैठ गया। वह गुफा दक्षपुच्छ नामक गीदड़ जैकल की थी। जब वह लौटकर आया और गुफा के पास पहुंचा तो देखा कि शेर के पंजों के निशान उसकी गुफा के अंदर जा रहे हैं, लेकिन बाहर आते हुए पंजों के निशान उसे दिखाई नहीं पड़े। वह समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर गया है। उसे यह भी संदेह था कि वह अब भी अंदर ही बैठा हुआ है। यह पता लगाने की शेर गुफा में बैठा है या नहीं, उसे एक युक्ति निकाली। गुफा के द्वार पर खड़ा होकर वह तेज आवाज में बोला, मित्र, मैं वापस आ गया हूं। तुमने कहा था कि मेरे वापस आने पर तुम मेरा स्वागत करोगे, लेकिन तुम तो चुप हो। क्या बात है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जब गीदड़ की आवाज शेर के कानों में पहुंची तो उसने सोचा कि ये गुफा अवश्य गीदड़ के आने पर उसका स्वागत करते हुए कुछ कहती है। शायद मेरे यहां होने के कारण आज यह चुप है। अगर गुफा कुछ न बोली तो कहीं गीदड़ को संदेह न हो जाए और वह वापस न चला जाए। इसलिए वह गरज कर बोला, आओ मित्र, तुम्हारा स्वागत है। जल्दी अंदर आओ। शेर की गरज सुनकर गीदड़ डर गया। वह उल्टे पैर वहां से भाग गया। इधर शेर बहुत देर तक गीदड़ ने अंदर आने की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन सब व्यर्थ रहा। अंत में उसे समझ आ गया कि गीदड़ उसे मूर्ख बनाकर भाग गया है। शेर को अपनी मूर्खता पर बहुत क्रोध आया, किंतु अब वह क्या करता? शिकार उसके हाथ से निकल चुका चिड़िया था। की कहानी। कुछ समय पहले की बात है। एक बहुत मेहनती किसान था। कड़ी धूप में उसने खेतों में काम किया और परिणाम स्वरूप बहुत अच्छी फसल हुई। फसल को देखकर किसान बहुत खुश थे, क्योंकि फसल काटने का समय आ गया था। इसी बीच खेतों में एक चिड़िया घर बना लिया था। उनके बच्चे अभी बहुत छोटे थे। एक दिन किसान अपने बेटे के साथ खेत पर आया और कहा, बेटा, ऐसा करो कि अपने सभी रिश्तेदारों को आमंत्रण करो, ताकि अगले शनिवार आकर फसल काटने में हमारी मदद करें। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे बहुत घबरा गया और अपनी मां से कहने लगे, अब हमारा क्या होगा? अभी तो हम पूरी तरह से उड़ने लायक नहीं हुए हैं। मां चिड़िया ने कहा, तुम सब चिंता मत करो। जो दूसरे के सहारे चलता है उसकी कोई मदद नहीं करता। अगले शनिवार जब बाप बेटे खेत पर पहुंचे तो वहां कोई भी रिश्तेदार नहीं था। दोनों को बहुत निराशा हुई। फिर पिता ने बेटे से सभी रिश्तेदारों को फिर से आमंत्रण करने के लिए कहा। इस बार भी चिड़िया ने अपने बच्चों के साथ बिना डर कर वहां खेतों में रहा। अगले हफ्ते जब दोनों बाप बेटे खेत पर पहुंचे तो देखा कोई भी रिश्तेदार सहायता करने नहीं आया था। तो किसान ने बेटे से कहा, जो इंसान दूसरों का सहारा लेकर जीना चाहते हैं उसका यही हाल होता है। उसे हमेशा निराशा ही मिलता है। अब चलो घर जाते हैं। कल सुबह हम फसल काटने का सामान लेकर आएंगे और इस फसल को हम दोनों मिलकर काटेंगे। चिड़िया ने जब यह सुना तो उसने अपने बच्चों से कहने लगी, चलो अब जाने का समय आ गया है। जब इंसान खुद का काम खुद करने की प्रतिज्ञा कर लेता है तो फिर उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है और ना उसे कोई रोक सकता है। इससे पहले कि बाप बेटे फसल काटने आए, चिड़िया अपने बच्चों को लेकर एक सुरक्षित स्थान पर चले गए। फिर बाप बेटे दोनों मिलकर खुशी से फसल काटी। कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक बहुत ही खास चिड़िया रहती थी। इस चिड़िया के पंख बहुत ही रंगीन और उसकी आवाज बहुत ही मधुर थी। लोग उसे रंगबाज चिड़िया कहते थे। एक दिन गांव के बच्चे खेलते खेलते उस चिड़िया के घर के पास पहुंच गए। वे उसे देखकर बहुत ही हैरान और खुश हो गए। चिड़िया के पंखों की रंगत और उसकी मिठास
उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने उसे चिपकली कहानियों की तरह खोजने का नाम रखा और उसे घर ले आए। गांव में उस चिड़िया के आने के बाद वहां का माहौल बदल गया। लोग उसे बहुत पसंद करने लगे और उसके आसपास के परिसर को साफ सुथरा रखने लगे। एक दिन एक जादूगर गांव में आया। उसने सुना था कि वहां एक जादुई चिड़िया है जिसके पंख बहुत ही रंगीन होते हैं। उसने उस चिड़िया को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह चिड़िया बहुत तेजी से उड़ गई। जादूगर ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह चिड़िया बार बार उससे बच निकली। तब जादूगर ने एक चाल बनाई। उसने चिड़िया के घर के नजदीक एक जाल बिछाया। चिड़िया को उस जाल में फंसा हुआ पाकर जादूगर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब वह उस चिड़िया को पकड़ लेगा और उसके पंखों का जादू अपने लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन चिड़िया की साहसी बुद्धि ने उसको बचा लिया। वह उस जाल से बाहर निकलने की कोशिश करती रही और अंत में उसकी मेहनत सफल हुई। चिड़िया ने एक चमत्कारी तरीके से अपने पंखों का जादू उस जाल को काट दिया और उसे तोड़ दिया। जादूगर चौंक गया और भाग गया। उस दिन के बाद गांव के लोग और भी चिड़िया के प्रति आदर और सम्मान बढ़ा दिया। वे समझ गए कि वास्तव में यह चिड़िया जादुई नहीं है, लेकिन उसकी साहसिता और बुद्धिमत्ता जादूगर की हराने के लिए काफी थी। चिड़िया के पंखों में कोई जादू नहीं था, बल्कि उसकी अद्भुतता उसके विशेष गुणों में थी। उसने जादूगर को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि साहस, समर्थन और बुद्धिमत्ता कभी हार नहीं मानती। गांव के लोगों ने उस चिड़िया के बारे में एक नया गाना बनाया और उसे साहसी चिड़िया कहने लगे। उनकी कहानी और साहस भरी चालें बच्चों को भी प्रेरित करती रहीं। इस घटना के बाद चिड़िया ने भी अपने प्रिय गांव को छोड़ दिया। वह अब एक जगह से दूसरी जगह उड़ती और लोगों को साहस, समर्थन और समाज सेवा की महत्वपूर्णता के बारे में सिखाती रही। इसी तरह जादुई चिड़िया की कहानी गांव के लोगों के दिलों में सदा के लिए बस गई। उसका साहस और समर्थन लोगों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करता रहा और उसकी कहानी हर बार याद दिलाती रही कि असली शक्ति हमारे अंदर ही होती है। हमें उसे पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। लालची शेर और हिरण की कहानी। एक बार जंगल में रहता था एक शक्तिशाली शेर। वह जंगल के राजा थे। शेर राजा रोज जानवरों का शिकार करते थे अपनी भोजन के लिए। सभी जानवर शेर से बचने के लिए जंगल में छुपा रहते थे। कारण शेर को शिकार करना बहुत मुश्किल हो गई थी। इसीलिए शेर एक लोमड़ी को काम पर रखा। लोमड़ी जंगल में जाकर जानवर की पता करती थी और फिर शेर जाकर उसे भजन करते थे। एक दिन शेर लोमड़ी को कहा, तुम जंगल में जाकर पता करो सभी जानवर मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लोमड़ी तुरंत जंगल में जाकर सभी जानवर से पता किया। फिर शेर को आकर कहा, महाराज, आप सभी जानवर को आसानी से पकड़ सकते हैं, इसलिए जंगल के सभी जानवर आपसे डरते हैं। जंगल में आपसे ज्यादा तेज और कोई भी नहीं है। महाराज, आप इस जंगल के शक्तिशाली राजा हो, लेकिन मैं अगर चुपके से आपको जानवर का पता नहीं देता तो आप भूखा ही रहते। अगर मैं एक दिन का भी छुट्टी लूं तो आप उस दिन भूखा रह जाएंगे। अगले दिन लोमड़ी ने छुट्टी लिया। शेर सारा दिन लोमड़ी के इंतजार करते करते परेशान होकर खुद शिकार करने निकला। रास्ते में उसने एक खरगोश को देखा। शेर चुपके से खरगोश की ओर जा रही थी, लेकिन खरगोश अपनी लंबी कानों से शेर के पैरों की आवाज सुन और वह वहां से भागती है। लेकिन खरगोश ज्यादा दूर नहीं भाग पाया। शेर ने उसे पकड़ लिए थे, फिर उसे खाने वाले थे। उसी समय शेर ने एक हिरण को देखा। हिरण उधर घास खा रही थी। शेर ने सोचा, यह खरगोश तो बहुत छोटा है, इससे मेरी पेट नहीं भरेगी, मुझे तो उस हिरण को पकड़ना चाहिए। ये सोचकर शेर खरगोश को छोड़ दिया और हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। हिरण भागते भागते जंगल में झाड़ियों के पीछे छुप गया। शेर हिरण को इधर उधर बहुत ढूंढा, लेकिन उसे हिरण नहीं मिली। फिर शेर निराश होकर जहां खरगोश को पकड़ा था वहां लौट आया। उसने देखा वहां खरगोश नहीं थी, खरगोश भी भाग गई। भूखा शेर ने सोचा, अगर हमें हिरण के लालच नहीं होती तो कम से कम खरगोश मिलती भजन के लिए। शेर बहुत ही दुखी होकर
वहां बैठी थीं। एक पेड़ की पीछे से लोमड़ी ने यह सब कुछ देखकर मजा ले रही थी। हाँ हाँ हाँ, शेर घमंडी ही नहीं, लालची भी है, इसीलिए उसकी हाथों में कोई नहीं आया। जो थे वह भी भाग गई। हाँ हाँ हाँ। नैतिक शिक्षा। हाथों में एक पक्षी, ज्यादा मूल्यवान छड़ियों में हजारों से। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे वन में 4 मित्र रहते थे। उनमें से एक था चूहा, दूसरा कौआ, तीसरा हिरण और चौथा कछुआ। अलग अलग जाति के होने के बावजूद उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। चारों घुल मिलकर रहते, खूब बातें करते और खेलते। वन में एक निर्मल जल का सरोवर था जिसमें वह कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक जामुन का बड़ा पेड़ था। उसी पर बने अपने घोंसले में कौवा रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और निकट ही घनी झाड़ियों में ही हिरण का बसेरा था। दिन को कछुआ तट के रेत में धूप सेकता रहता, पानी में डुबकियां लगाता। बाकी 3 मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर तक घूमकर सूर्यास्त के समय लौट आते। के गले लगते, खेलते और धमा चौकड़ी मचाते। एक दिन शाम को चूहा और कौवा तो लौट आए, परंतु हिरण नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसकी राह देखने लगे। उनका मन खेलने को भी नहीं हुआ। कछुआ भर्राए गले से बोला, वह तो रोज तुम दोनों से भी पहले लौट आता था। आज पता नहीं क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। चूहे ने चिंतित स्वर में कहा, हां, बात बहुत गंभीर है। जरूर वह किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? कौवे ने ऊपर देखते हुए अपनी चोंच खोली। मित्रों, वह जिधर चरने प्रायः जाता है उधर में उड़कर देख आता, पर अंधेरा घिरने लगा है। नीचे कुछ नजर नहीं आएगा। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उड़कर जाऊंगा और उसकी कुछ खबर लाकर तुम्हें दूंगा। कछुए ने सिर हिलाया। अपने मित्र की कुशलता जाने बिना रात को नींद कैसे आएगी? दिल को चैन कैसे पड़ेगा? मैं तो उस ओर अभी चल पड़ता हूं। मेरी चाल भी बहुत धीमी है। तुम दोनों सुबह आ जाना। चूहा बोला, मुझसे भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा। मैं भी कछुए भाई के साथ चल पड़ सकता हूं। कौए भाई, तुम पौ फटते ही चल पड़ना। कछुआ और चूहा तो चल दिए। कौवे ने रात आंखों आंखों में काटी। जैसे ही पौ फटी, कौवा उड़ चला। उड़ते उड़ते चारों ओर नजर डालता जा रहा था। आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहा जाते उसे नजर आए। कौवे ने कां कां करके उन्हें सूचना दी कि उन्हें देख लिया है और वह खोज में आगे जा रहा है। अब कौवे ने हिरण को पुकारना भी शुरू किया। मित्र हिरण, तुम कहां हो? आवाज दो मित्रा। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरण का सा था। उस आवाज की दिशा में उड़कर वह सीधा उस जगह पहुंचा जहां हिरण एक शिकारी के जाल में फंसा छटपटा रहा था। हिरण ने रोते हुए बताया कि कैसे एक निर्दयी शिकारी ने वहां जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यवश वह जाल न देख पाया और फंस गया। हिरण सुबह शिकारी आता ही होगा, वह मुझे पकड़कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म समझो। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौवा बोला, मित्र, हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरण ने निराशा व्यक्त की, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? कौवे ने पंख फड़फड़ाए। सुनो, मैं अपने मित्र चूहे को पीठ पर बिठाकर ले आता हूं। वह अपने पैने दांतों से जाल कुतर देगा। हिरण को आशा की किरण दिखाई दी। उसकी आंखें चमक उठीं। तो मित्र, चूहे भाई को शीघ्र ले आओ। कौवा उड़ा और तेजी से वहां पहुंचा जहां कछुआ तथा चूहा आ पहुंचे थे। कौवे ने समय नष्ट किए बिना बताया, मित्रों, हमारा मित्र हिरण एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगी है। शिकारी के आने से पहले हमने उसे न छुड़ाया तो वह मारा जाएगा। कछुआ हकलाया, उसके लिए हमें क्या करना होगा? जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौवे का इशारा समझ लिया था। घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर हिरण के पास ले चलो। चूहे को जाल कुतर कर हिरण को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगी। मुक्त होते ही हिरण ने अपने मित्रों को गले लगा लिया और रुंधे गले से उन्हें धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहां आ पहुंचा और खुशी के आलम में शामिल हो गया। हिरण बोला, मित्र, आप भी आ गए। मैं भाग्यशाली हूं।
जिसे ऐसे सच्चे मित्र मिले हैं। चारों मित्र भाव विभोर होकर खुशी में नाचने लगे। एकाएक हिरण चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी, भाइयों देखो, वह जालिम शिकारी आ रहा है, तुरंत छिप जाओ। चूहा फौरन पास के एक बिल में घुस गया। कौवा उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठा। हिरण एक ही छलांग में पास की झाड़ी में जा घुसा। वो ओझल हो गया, परंतु मंद गति का कछुआ 2 कदम भी न जा पाया था कि शिकारी आ धमका। उसने जाल को कटा देखकर अपना माथा पीटा। क्या फंसा था और किसने काटा, यह जानने के लिए वह पैरों के निशानों के सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नजर रंग कर जाते कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, भागते चोर की लंगोटी ही सही, अब यही कछुआ मेरे परिवार के आज के भोजन के काम आएगा। बस उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और जाल समेटकर चलने लगा। कौवे ने तुरंत हिरण व चूहे को बुलाकर कहा, मित्रों, हमारे मित्र कछुए को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। चूहा बोला, हमें अपने मित्र को छुड़ाना चाहिए, लेकिन कैसे? इस बार हिरण ने समस्या का हल सुझाया। मित्रों, हमें चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ा जान, वह मुझे पकड़ने के लिए कछुए वाला थैला छोड़ मेरे पीछे दौड़ेगा। मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दूं। इस बीच चूहा भाई थैले को कुतरकर कछुए को आजाद कर देंगे। बस योजना अच्छी थी। लंगड़ाकर चलते हिरण को देख शिकारी की बाँछें खिल उठीं। वह थैला पटककर हिरण के पीछे भागा। हिरण उसे लंगड़ाने का नाटक कर घने वन की ओर ले गया और फिर चौकड़ी भरता यह जा वह जा हो गया। शिकारी दांत पीसता रह गया। अब कछुए से ही काम चलाने का इरादा बनाकर लौटा तो उसे थैला खाली मिला। उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ घर लौट गया। एक आदमी के पास 2 कुत्ते थे। एक कुत्ते को उसने शिकार करना और दूसरे कुत्ते को घर की रखवाली करना सिखाया। परंतु एक अजीब बात थी। जब भी शिकारी कुत्ता किसी खास जानवर का शिकार करता तो उसका मांस रखवाली करने वाले कुत्ते को ही दिया जाता। धीरे धीरे शिकारी कुत्ता उसे जलने लगा। एक दिन जब मालिक घर पर नहीं था, तब शिकारी कुत्ता रखवाली करने वाले कुत्ते पर गुर्राया और बोला, मालिक मेरे साथ भेदभाव करते हैं। मैं सारा दिन मेहनत करता हूं और तुम्हें बैठे बैठे स्वादिष्ट भोजन मिलता है। यह तो ठीक नहीं है। इस पर रखवाली करने वाले कुत्ते ने कहा, यह तो मालिक की मर्जी है। मैं घर की रखवाली करता हूं, इसलिए मैं मालिक के लिए खास हूं। तुम तो सिर्फ शिकार करने ही जाते हो, लेकिन जब यहां कोई नहीं होता तब मैं ही घर की रखवाली करता हूं। यह सुनकर शिकार करने वाला कुत्ता चुप हो गया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया।